बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय किचन। अल्लाह सबको अपनी आफियत में रखे और अपनी नेक और जायज़ ख्वाहिशात कबूल मंजूर फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का अचारी गोश्त और देखते हैं कि इसकी लुक और टेस्ट कैसा बनता है। तो जनाब, सबसे पहले आप एक बाउल में दही लें और साशे खोलने के बाद दही का आपने इसमें ऐड करना है दही, और इसमें से मैक्सिमम 2 चम्मच आपने मसाले के निकाल लेने हैं, जो कि आपने हरी मिर्चें फिल करनी है, जो एंड में आपने दम के दौरान डालनी है। तो यही मसाला आप उनमें डाल लें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी जो होगी वो घर के मसाले से बनेगी। यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा थे, तो हमने बाज़ारी मसाले का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने इसको एक साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने भर लेनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भरते हुए अगर आपको एलर्जी है तो अपने हाथों का ख्याल कीजिएगा। देन उसके बाद हमने क्या करना है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को लेना है, लेके एक ऑयल गर्म करना है पतीले में, उसको फ्राई कर लेना है छिलकों समेत। जब वो फ्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये मैंने एक्स्ट्रा 1 चम्मच मसाले की डाली थी, वो मैं बताना भूल गई थी आपको। धड़ा मिर्च और लाल मिर्च को मिक्स करके मैंने 1 चम्मच वो भी इसमें ऐड की थी, थोड़ा स्पाइसी सालन बन सके। तमाम तर चीज़ें आपने फ्राई करनी है। फ्राई करने के बाद आपने इसको एक प्लेट में निकालना है, उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद आपने जिस ऑयल में पहले चीज़ें गर्म की थी, फ्राई की थी, उसी ऑयल में आपने ये मसाला ऐड करना है और साथ में ये दही ऐड कर देना है। साथ में आपने कुकर लेना है। कुकर लेके आपने उसमें 15 टू 16 मिनट लगा लें, बस 12 टू 16 मिनट का आपने दम देना है। 3 सीटियाँ आने पे आपने गोश्त को खोल देना है। एक्स्ट्रा पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा शोरबा अच्छा नहीं लगता। इसकी भुनाई खूब अच्छे से आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें गोश्त डालना है। गोश्त सही टेंडर होना चाहिए। 12 से 16 मिनट का आपने कुकर लगाना है। मैक्सिमम 3 से 4 सीटियाँ आने पे आपने कुकर को खोल देना है, और आपने ये जिसका पानी है उसको वेस्ट नहीं करना, वो भी आपने रख लेना है। आपने गोश्त डाल के खूब अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने उसमें वो पानी भी ऐड कर देना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, और हम लोग अपनी ज़िंदगियों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी को भी इसी सब्र और तहम्मुल से बनाया जाए तो जायका कितना अच्छा होगा हर चीज़ का। और अगर यही हम जल्दी करते हैं हर काम को करने की, तो उसमें क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। और जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके हाथ आए, हमेशा नुकसान ही होता है। सो ज़िंदगी भी सब्र, तहम्मुल और सुकून के साथ गुजारें। खैर, हमारा जब खाना तैयार हो जाएगा तो हमने उसकी गार्निशिंग के लिए क्या यूज़ किया, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है जी, ये मिर्चें जो मैंने लगाई हैं दम के अंदर, उनके अंदर मैंने कट लगाया। कट लगा के जो मैंने अचार का मसाला था वो भी फिल कर दिया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता चैनल पे चीज़ें ग्रो हो रही हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। शेयर तो अब तक किसी ने नहीं किया, शायद आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है। बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि घर में मौजूद जो चीज़ें होती हैं, जो अवेल हैं इंग्रेडिएंट्स, उन्हीं को यूज़ करके एक अच्छा खाना और एक अच्छा दस्तरख़्वान सजा सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। हो सकता है कोई ना कोई मेरी वीडियो ज़रूर ट्राई करे। जिस दिन कोई ट्राई करेगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।